नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी में अलगाव के बाद आज पहली बार चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान किसी एक मसले पर लगभग एकजुट दिख रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर दोनों नेता भाजपा के विचारों के करीब दिख रहे हैं। इसके साथ ही जाति आधारित जनगणना के मसले पर बिहार में अलग थलग पड़ती जा रही भाजपा को अब बड़ी राहत मिली है। दोनों नेताओं के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के भी जो तेवर है, जो रुख है, वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। मांझी के जो सुर हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। मांझी ने संसद में ओबीसी बिल पास कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए जाति आधारित जनगणना पर नई बात कही है। जी हां, तो पिछले दिनों आपको याद ही होगा कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ देते नजर आए थे और जीतन राम मांझी ने भी आवाज उठाई थी कि जाति आधारित जनगणना हो, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि केवल एससी और एसटी की ही जनगणना होगी, यानी किसी भी जातियों की जनगणना नहीं होगी, जिस पर जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के मत एक थे। लेकिन अब जीतन राम मांझी फिर से पलट रहे हैं। जी हाँ, जीतन राम मांझी के जो तेवर हैं, जो सुर हैं, फिर से बदले बदले नजर आ रहे हैं। आपको इस बीच बता दें कि चिराग पासवान ने युवा दिवस के मौके पर कहा था कि हमें जाति और धर्म से ऊपर उठकर युवा जमात को आगे बढ़ाने की चिंता करनी चाहिए। जब तक युवा आयोग का गठन नहीं होगा तब तक युवा देश की नींव रखने की कल्पना करना भी संभव नहीं है। जब देश में महिलाओं के लिए महिला आयोग, बच्चों के लिए बाल आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन हो सकता है, तो युवा आयोग के गठन में क्या समस्या है। युवा देश की ताकत है और एक बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं अब चाचा की बारी आती है तो चाचा भी चिराग पासवान के ही राह पर चलते नजर आ रहे हैं। चाचा भी ट्वीट करते हैं। पशुपति कुमार पारस ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, हमारी आबादी 1,30,00,000 है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग हैं। ऊंची जाति, पिछड़ी जाति, दलित और अकलियत के भी लोग यहाँ रहते हैं। देश को जाति के आधार पर बांटना सही परंपरा नहीं है। जी हाँ, तो जाति आधारित जनगणना के मसले पर इन दोनों नेताओं के विचार अब तक बिहार के दूसरे राजनीतिक दलों से अलग लेकिन भाजपा के करीब दिख रहे हैं। भाजपा के नेताओं का भी कहना है कि जो लोजपा कह रही है, जो चिराग पासवान कहते नजर आ रहे हैं कि देश को जाति के आधार पर बांटना सही बात नहीं है, तो भाजपा नेताओं का भी लगभग यही कहना है जो पशुपति कुमार पारस और चिराग ने कहा है। लोजपा के किसी बड़े नेता ने राजद और जदयू की तरह जाति आधारित जनगणना के मसले पर केंद्र सरकार का विरोध नहीं किया है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लोजपा के दिल में अभी भी, यानी कि चिराग पासवान के दिल में अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पुराना प्यार है और अभी भी जो सम्मान पहले करते थे चिराग, वही करते हैं। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरे वक्त में चिराग पासवान का साथ नहीं दिए हो, लेकिन चिराग का जो प्रेम है मोदी के लिए वो कम नहीं हो रहा है और एक बार फिर से चिराग की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर दिया गया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।